कभी दुआओं में लफ्ज न मिले, कभी हालात ने हिम्मत तोड़ दी, कभी दिल में इतना दर्द हुआ कि जुबान खामोश हो गई। लेकिन सजदा सजदा वो जगह है जहां खामोशी भी चीख बनकर अल्लाह तक पहुंचती है, जहां आंसू भी इबादत बन जाते हैं, जहां टूटा हुआ दिल भी अपनी हसरत कह देता है। सजदा सिर्फ माथा झुकाना नहीं बल्कि रूह को अपने मालिक के सामने रख देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, सोचो जरा, जब पूरी दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, जब लोग तुम्हें धोखा दे दें, जब हालात इतने सख्त हो जाएं कि कोई समझने वाला न मिले, तो तुम किसके पास जाते हो? यकीनन उस अल्लाह के पास जिसने हमें बनाने के बाद ये तोहफा दिया कि मेरे बंदे तू सजदे में गिर जा, तेरे और मेरे बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इंसान अपने रब के सबसे करीब सजदे में होता है, तो उसमें खूब दुआ करो। लेकिन सच्चाई ये है भाई, आज सजदा हमारी आदत तो बन गया, मगर सजदा हमारी राहत नहीं बन पाया। हम सिर झुकाते हैं मगर दिल से नहीं झुकते। हम सजदा करते हैं मगर उसमें अपनी सारी तकलीफ, अपना दर्द, अपनी चाहत अल्लाह के हवाले नहीं करते। सोचो, कितनी रातें हमने रोकर गुजारी हैं, कितने गम दिल में दबाए हैं, कितने ख्वाब अधूरे छोड़ दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें सजदे की असली ताकत का इल्म ही नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, सजदा क्या है, सजदे में दुआ करने का सही तरीका क्या है, और वो छोटे छोटे राज जो हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। शायद ये वीडियो तुम्हें वो सजदा सिखा दे जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ दे, जो तुम्हारी तंगी को खुशहाली में बदल दे, और जो तुम्हें तुम्हारे रब के इतना करीब कर दे कि तुम्हें किसी और का सहारा ही ना चाहिए। भाइयों और बहनों, जिंदगी अजीब है। इंसान बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। कभी आपने महसूस किया है, भीड़ के बीच खड़े रहकर भी तन्हाई का एहसास, लोगों से बातें करते हुए भी दिल का खालीपन, चेहरे पर मुस्कान मगर दिल के अंदर तूफान। ये हालत आज हर शख्स की है। कोई माँ बाप की बीमारी से परेशान है, कोई रोजगार की तंगी से टूटा है, किसी का कारोबार बैठ गया है, किसी की मोहब्बत अधूरी रह गई, किसी ने अपने अजीज को खो दिया है, और कोई अपने गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ है। हम सबके पास गम है, लेकिन हम उन्हें छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने अपना दर्द लोगों को बता दिया तो वो हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन भाई, सच्चाई ये है कि इंसान का गम नहीं उठा सकता। तुम जितना अपना हाल लोगों से कहोगे, वो उतना ही थक जाएंगे सुन सुनकर। कभी तुम्हें दिलासा देंगे, कभी बहला देंगे, कभी चुप करा देंगे, लेकिन तुम्हारे दिल का बोझ हल्का नहीं करेंगे। और जब तुम्हें ठुकरा देंगे तो तुम और भी टूट जाओगे। लेकिन एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। एक जगह है जहां तुम अपने टूटे हुए दिल को खोल सकते हो, जहां तुम्हारी खामोशी भी सुनी जाती है, जहां तुम्हारा आंसू भी दुआ बन जाता है, और वो जगह है सजदा। भाइयों और बहनों, सजदा सिर्फ जमीन पर झुकना नहीं है, ये अपने मालिक के सामने दिल को रख देना है। ये वो पल है जब तुम्हारा माथा मिट्टी को छू रहा होता है, लेकिन तुम्हारी रूह आसमान को छू रही होती है। सोचो, जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, जब कोई तुम्हारी हालत ना समझे, जब तुम्हारी दुआ किसी इंसान तक ना पहुंचे, तो भी तुम्हारा सजदा सीधे अल्लाह तक पहुंचता है। भाई, सजदे की ताकत वही जानता है जिसने कभी टूटा हुआ दिल लेकर सजदे में गिरा हो, जिसने अपने गुनाहों की माफी सजदे में मांगी हो, जिसने अपने माँ बाप की सेहत, अपने बच्चों का भविष्य, अपने दर्द, अपनी मोहब्बत, अपना सब कुछ सजदे में अल्लाह के हवाले किया हो। याद रखो, इंसान तुम्हें सुन भी ले तो भी कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सजदा तुम्हें उससे जोड़ देता है जिसके पास सब कुछ है, जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते, जिसकी रहमत कभी थमती नहीं, जो टूटे दिल को जोड़ देता है, जो खाली हाथ को भर देता है, जो आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल देता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में तंगी है, अगर तुम्हारे दिल में उदासी है, अगर तुम्हारी रातें रोते रोते गुजरती हैं, तो याद रखो भाई, तुम्हारे सारे सवालों का एक ही जवाब है, सजदा। भाइयों और बहनों, सजदा कोई साधारण चीज नहीं है। ये वो नेमत है जो अगर हम समझ लें तो हमें दुनिया की किसी और चीज की जरूरत ही ना पड़े। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इंसान अपने रब के सबसे करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। तो सजदे में खूब दुआ करो। जरा सोचिए,
दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए कितनी मुश्किलें होती हैं। पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर जब मुलाकात मिलती है तो सिर्फ कुछ मिनटों की। लेकिन हमारे मालिक अल्लाह ताला, उनसे मिलने के लिए ना कोई दरबान है, ना कोई वक़्त का बंधन, ना कोई शर्त। बस सजदे में गिर जाओ और तुम उनके सबसे करीब हो। भाई, जब हम सजदे में होते हैं तो उस वक़्त अल्लाह ताला हमारी हालत देख रहे होते हैं, हमारे आंसू गिन रहे होते हैं, हमारे टूटे हुए दिल की हर धड़कन सुन रहे होते हैं। याद रखो, लोग तुम्हारे जख्मों को नहीं समझेंगे, लेकिन अल्लाह तुम्हारे सजदे के हर आंसू को गिनता है। लोग तुम्हारे हालात पर हंस सकते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारी रातों की दुआओं पर रहमत बरसाता है। भाई, सजदा वो जगह है जहां से कोई खाली नहीं लौटता। शायद आज तक हमारी दुआ कबूल नहीं हुई क्योंकि हमने दिल से सजदे में मांगा ही नहीं। रसूलुल्लाह ने एक और हदीस में फरमाया, क़यामत के दिन इंसान के आमाल में सबसे पहले उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर वो सही हुई तो उसके बाकी आमाल भी सही होंगे। इसका मतलब समझो भाई, अगर सजदा ठीक हो गया तो जिंदगी ठीक हो जाएगी, अगर सजदा बिगड़ गया तो सारी जिंदगी बिगड़ जाएगी। लेकिन अफसोस, आज हम सजदे को सिर्फ एक रुकन समझते हैं। हम सिर झुकाते तो हैं, लेकिन दिल को नहीं झुकाते। हमारी जुबान अल्लाह की तस्बीह करती है, लेकिन हमारा दिल दुनियावी फिक्र में उलझा रहता है। भाई, अगर तुम सजदे को समझ गए तो तुम समझ लो कि अल्लाह को समझ गए। अगर तुम सजदे में गिर गए तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें उठा लेगा। अगर तुम सजदे में रो पड़े तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ आसमान तक पहुंच गई। भाइयों और बहनों, अब सवाल यह है कि सजदे में दुआ कैसे मांगे। क्या सजदा सिर्फ माथा झुकाना है? नहीं, सजदा अल्लाह से अपनी रूह की बात कहने का नाम है। सबसे पहले सजदे में जाओ तो अपने दिल को खाली कर दो। दुनियावी फिक्र, कारोबार, मोहब्बत, पैसा सब भूल जाओ। सिर्फ ये याद रखो कि तुम अपने मालिक के सामने हो। सजदे में अल्लाह की तस्बीह करो, सुभाना रब्बियाल आला, यानी पाक है मेरा रब जो सबसे ऊंचा है। ये अल्फाज बार बार कहो, क्योंकि जितना ज्यादा कहोगे तुम्हारा दिल उतना ही झुकेगा। फिर सजदे में अपने दिल की गहराई से दुआ करो। दुआ अरबी या उर्दू में ही नहीं, तुम अपनी जबान में अपने अल्फाज में भी कर सकते हो। अल्लाह हर जबान समझते हैं, अल्लाह आंसुओं की जबान भी समझते हैं। भाई, सजदे में अल्लाह से ऐसे मांगो जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से मांगता है। रोकर मांगो, गिड़गिड़ा कर मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला उस दुआ को बहुत पसंद करते हैं जिसमें उनका बंदा रोकर उनके सामने झुकता है। सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगो। कह दो, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, लेकिन तेरा दरवाजा ही मेरा सहारा है। मुझे माफ कर दे, मेरे दिल को साफ कर दे। फिर अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, अपने बच्चों के लिए दुआ करो, अपने घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों, सबके लिए दुआ करो, और सबसे आखिर में अपने लिए दुआ करो। भाई, जब तुम सजदे में गिरकर टूटे दिल से आंसुओं के साथ दुआ करते हो तो वो दुआ कभी खाली नहीं जाती। हो सकता है वो अभी पूरी हो जाए, हो सकता है कल हो सकता है उसके बदले अल्लाह कोई और बड़ी नेमत दे दे। लेकिन एक बात पक्की है, अल्लाह सजदे में की गई दुआ को कभी बेकार नहीं करते। तो भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदले, तुम्हारी तंगी दूर हो, तुम्हारी आंखों के आंसू मुस्कुराहट में बदलें, तो सजदे को पकड़ लो, क्योंकि सजदा ही वो दरवाजा है जो हर टूटी हुई जिंदगी को जोड़ देता है। भाइयों और बहनों, आज आपने सजदे की ताकत सुनी, सजदे में दुआ का तरीका जाना। अब सवाल ये है कि क्या ये बातें सुनकर आप इन्हें सिर्फ भूल जाएंगे, या फिर आज से सजदा आपकी जिंदगी का सहारा बन जाएगा। याद रखो, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन सजदा कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। सजदा तुम्हें हर बार मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आज की रात बस एक बार अकेले कमरे में सजदे में गिरकर अपने रब से दुआ करो, और देखो तुम्हारी आंखों से बहते आंसू तुम्हारे दिल का बोझ कैसे हल्का कर देंगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे सिर्फ अपने लिए मत रखो, इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी और टूटी हुई जिंदगी को यही सजदा सहारा दे दे। अल्लाह ताला हम सबको सजदे की असली मिठास चखाए, हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें अपने करीब कर ले।
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔